हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। दोहरा डलहौजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, 6 जून की सुबह को 6 बजे के थोड़ी देर बाद कार में रैया व पटरी नहर के रास्ते रवाना हुए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हवा बिल्कुल बंद व आकाश पर धूल व मिट्टी थी। चूँकि पठानकोट से 6 मील आगे चक्की फाटक पर से 9 बजे तक गुजरना था, इसलिए रास्ते में वडाला और गुमान की संगतों को दर्शन और थोड़ा थोड़ा समय देकर आगे चले। एक पागल सा लड़का जो कि सत्संगी है, रात को 12 बजे इन गांवों में सूचना देने गया था कि फलां समय हुजूर की कार नहर की पटरी से गुजरेगी। हुजूर को जब यह बात मालूम हुई तो फरमाया, पूत कपूत और खोटा पैसा कभी न कभी काम आ ही जाता है। पटरी पर गुरदासपुर पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो गई और मौसम ठंडा हो गया। क्योंकि बारिश में नहर की कच्ची पटरी कार के सफ़र के लिए खतरनाक होती है, इसलिए पटरी से गुरदासपुर को चले गए कि पक्की सड़क के रास्ते चक्की पठानकोट तक पहुंच जाए। बारिश कुछ देर थोड़ी सी रही, मगर मौसम अच्छा हो गया। पठानकोट में जाकर सबने पानी पिया। मैंने व शादी ने भागकर खरबूजे खरीदे। फिर वहाँ से चलकर चक्की पहुँचे तो फाटक खुला था। दुनेरे में काफ़ी देर तक ठहरे रहे, क्योंकि एक ट्रक ऊपर से नहीं आया था। दुनेरे से परे हमारी कार का इंजन गर्म हो गया। उसको ठंडा करने के लिए रास्ते में कई जगह ठहरना पड़ा। आखिरकार जब डलहौजी 1 मील रह गया तो बिल्कुल रुक गए। इसलिए मैं और शादी एजेंसी में जाकर एक परिचित ड्राइवर को लाए और उसने 1.5 घंटा लगाकर कार को ठीक किया तो 4 बजे शाम के बाद अपनी कोठी पर पहुँचे। सबने चाय पी। मौसम सुहावना था। हुजूर का विचार डलहौजी में सत्संग करने का नहीं है, ना किसी पाठी को साथ लाए हैं, चूँकि अप्रैल व मई में दौरों में काम बहुत करना पड़ा। यहाँ सिर्फ आराम और भजन को वक्त देंगे। जब हम कालू की बड़ से डेरे को कार में आ रहे थे तो गगरेट में एक चमार की लड़की ने, जिसके कपड़े मैले कुचैले थे, प्रेम से मस्तानी हालत में हुजूर को गुलदस्ता पेश किया। प्रेम में कार के साथ साथ दौड़ती चली। हुजूर ने वह गुलदस्ता स्वीकार करके अपने पास रख लिया और उसका मन प्रसन्न करके उसको भेजा और फरमाया कि तुलसी साहिब हाथरस वाले आम तौर पर स्वामी जी की माता जी के यहाँ आगरा आया जाया करते थे, क्योंकि हुजूर स्वामी जी की माता जी उनकी सत्संगिन थी। गिरधारी दास उनका सेवक उनके साथ आया करता था। एक बार साहिब जी महाराज तशरीफ़ लाए तो मोहल्ले की औरतें व लड़कियां भागती हुई उनके दर्शन के लिए आई। साहिब जी आ गए, साहिब जी आ गए। गिरधारी ने उनसे कहा कि तुम पीछे हटो, तुम्हारे कपड़ों से साहिब जी को दुर्गंध आवेगी। इस पर साहिब जी बहुत नाराज़ हुए और बोले कि गिरधारी, तुमको इनके प्रेम का पता नहीं कि ये किस प्रेम से आई हैं। गिरधारी फिर बोला कि नहीं महाराज, इनके कपड़ों से दुर्गंध आती है। इस पर तुलसी साहिब ने फरमाया कि जा, तू स्त्री का लहंगा सिर पर रखकर मेरे पास आवेगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। उसका एक औरत से प्रेम हो गया। कई वर्ष तक गायब रहा। कई वर्ष के बाद गुरु याद आया तो स्त्री को साथ लेकर गुरु के दर्शन को चला और गुरु का वचन पूरा करने के लिए औरत का घाघरा सिर पर लिया। संत प्रेम के भूखे हैं, इसलिए कहा है कि जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। भीलनी के बेर सुदामा के तंदुल रज रज भोग लगाइयो। डलहौजी का प्रोग्राम यह है कि सुबह 7-8 बजे बाहर घूमने जाते हैं। 1-1.5 घंटे के बाद वापस आकर बरामदे में कुछ देर बातें करके अंदर चले जाते हैं और फिर शाम के 6 बजे बाहर निकलते हैं। उस वक्त सत्संगी लोग आकर दर्शन करते हैं, मगर सत्संग नहीं होता। 8 जून की
दोपहर को 11 बजे के करीब रावी व्यू कोठी पर दीवान सोहनलाल रिटायर्ड सब जज चंपा की लड़के की शादी के अवसर पर तशरीफ ले गई। वहाँ दूल्हा व दुल्हन ने हुजूर को माथा टेका। हुजूर ने उनको मिठाई आदि के अतिरिक्त कुछ नगद भी दिया और सबको मिलकर 12 बजे वापस आ गए। 9 जून की शाम को हुजूर कोजी नुक के सामने मैदान में कुर्सी पर विराजमान होकर नीचे चौक और पहाड़ों का दृश्य देखते रहे। यहाँ से दृश्य देखने योग्य है। नीचे चौक में तो स्त्रियों व पुरुषों की भीड़ ही लगी रहती है। ऊपर पहाड़ पर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, क्योंकि बारिश अभी होकर चुकी है। बाएं हाथ को कई कतारें पहाड़ों की दिखाई देती हैं और उनमें से किसी किसी पर बर्फ भी दिखाई देती है। बातों बातों में हुजूर ने फरमाया कि गुरुवाई का काम बड़ा कठिन है। लोगों के पापों का बोझ उठाना और उनकी रूहों की जिम्मेदारी लेना सहज नहीं। मैंने कहा, यहाँ तो बहुत से लोग गुरु बनकर नाम देते फिरते हैं। हुजूर ने फरमाया कि जिम्मेदारी अनुभव करना और चीज़ है, लेकिन स्वार्थ के लिए गुरु बन जाना बड़ी बात नहीं। यद्यपि बाबा जी महाराज मुझे नाम देने के लिए आज्ञा दे गए थे, फिर भी मैंने उनके ज्योति ज्योत समाने के 1 वर्ष बाद तक किसी को नाम नहीं दिया। आखिर जब चाचा जी महाराज ने मजबूर किया तो यह काम करना पड़ा। चुनांचे सरदार साहिब का देहांत होने पर अंदर बहुत देर कोलाहल मचा रहा। उनको वापस करते थे, क्योंकि उनकी इच्छा यह कार्य करने की थी। मैंने पूछा कि क्या कोई और भी गुप्त इच्छा थी, तो हुजूर चुप रहे। सैर के समय हुजूर ने फरमाया कि प्रत्येक धर्म की धार्मिक पुस्तकों में संसार की रचना का जो हाल बयान किया गया है, सब एक किताब में एकत्रित कर लिया जाए। सरदार कृपाल सिंह जी लाहौर वालों को यह काम सौंपा जावे। मैंने प्रार्थना की कि हिंदुओं की किताबों और बाइबल में लिखा है कि प्रारंभ में खुदा की रूह पानी पर तैरती थी। नारायण शब्द का यही अर्थ है, फ्लोटिंग ऑन पेपर। फ्लोटिंग ऑन वाटर। हुजूर ने फरमाया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी मारू राग में इस बारे में शब्द आया है, अरबद नरबद धुंधुकारा धरनी ना गगना हुक्म अपारा। अर्थात शुरू में सिवाय खुदा की जात के कुछ नहीं था। अरबों बल्कि उससे भी अधिक वर्षों तक धुंधुकार रहा। ना जमीन थी, ना आसमान था और ना शब्द ही था। संतों और बाइबल के अनुसार रचना की शुरुआत शब्द से हुई। ऐसे ही मुसलमान लोग कहते हैं कि कुन के कहने से सृष्टि पैदा हो गई। किसी ने पूछा कि क्यों यह सृष्टि पैदा की गई है। हुजूर ने जवाब दिया कि यह तो सतलोक ही पहुंचकर समझ में आवेगा, मगर इतना है कि फुकराए कामिल संतों महात्माओं को यह रहस्य मालूम है, जो कि किसी किताब में नहीं आया, कि रचना की शुरुआत में सब रूहों को यह सारी सृष्टि दिखाई गई। 8/9 भाग ने कहा कि वे इस माया की सृष्टि में हमेशा रहना पसंद करेंगे, मगर बाकी 9वें भाग ने कहा कि हमको सिवाय तेरे कुछ नहीं चाहिए। इस पर कुल मालिक ने फरमाया कि तुम सब इस स्थूल संसार मटीरियल वर्ल्ड में जाओ। जिन्होंने केवल मुझको मांगा है, उनको लेने के लिए मैं संत यानी फकीर कामिल बनकर आऊँगा। मैंने पूछा कि आश्चर्य की बात है कि सतलोक के सुख को छोड़कर उन रूहों ने इस स्थूल दुनिया में रहने की इच्छा प्रकट की। हुजूर ने जवाब दिया, उस समय ये रूहें सतलोक में ना थी बल्कि अचेत अवस्था में थी। उनको यह स्थूल संसार ही अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने इसके सिवाय कोई और मंडल नहीं देखा था। 11 जून 1946 की शाम को सैर में एक ने कहा कि सुना है स्वामी दयानंद जी ने स्वामी जी महाराज से आगरा जाकर नाम लेकर अपना उद्धार कराया, और स्वामी जी के छोटे भाई सेठ प्रताप सिंह जी ने पहले हुजूर स्वामी जी महाराज
के जीवन चरित्र में इस बात का जिक्र किया था। आर्य लोगों ने उनके पास जाकर शिकायत की कि इससे हमारा और हमारे गुरु का अपमान होता है। इस पर चाचा जी महाराज ने फरमाया कि इसको किताब से निकाल दिया जाएगा, किसी का दिल दुखाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि एक सूरदास भी स्वामी दयानंद जी के साथ आगरा में स्वामी जी महाराज से नाम ले गया था। 12 जून 1946 की शाम को 2 साधु भगवे कपड़े वाले हट्टे कट्टे आ गए और बरामदे के बाहर बेंचों पर बैठ गए। हुजूर ने फरमाया कि महात्मा जी अंदर आ जाओ, मगर उन्होंने कहा कि हम यहीं बैठेंगे, आप हमें कुछ सुनाएं। इस पर यद्यपि आजकल सत्संग बंद है, हुजूर महाराज जी ने स्वामी जी की पोथी में से मिली नर देह यह तुमको बनाओ काज कुछ अपना पढ़कर सुनाया, मगर अधिक लंबा व्याख्यान नहीं किया। इस वाणी में कोई ऐतराज वाली बात किसी मत के विरुद्ध नहीं लिखी। फिर भी महात्मा जी ने कहा कि हम विचार करना चाहते हैं। हुजूर ने उनका बड़ा आदर किया और कहा कि आप साधु, हम गृहस्थियों का कर्तव्य है कि साधुओं की सेवा करें। आप कल 10 बजे आ जावें तो विचार करेंगे। साधु ने कहा, मैंने 1938 में भी आपसे श्रीनगर कश्मीर में 2.5 घंटे समय लिया था। इस पर मैंने दिल में सोचा कि जब 2.5 घंटे समय विचार का लेने के बाद अब फिर आवश्यकता है तो तुमने क्या लाभ उठाया। ये लोग कोई साधन मन के खड़ा करने और रूह को शिव नेत्र में ले जाने का नहीं करते, इसलिए अपना समय व्यर्थ खो रहे हैं। इसके बाद जब सैर को गए तो लाला गुलवंत राय ने कहा कि दियार का पेड़ 6000 फुट से 8000 फुट की ऊंचाई तक होता है। इससे कम या अधिक ऊंचाई पर लगा तो देते हैं, मगर ऐसा हरा भरा नहीं होता। 8000 से 10,000 फुट की ऊंचाई पर छोटे पौधे व घास होती है। हुजूर ने फरमाया कि मरी के पहाड़ों में मिराल जाने की ऊंचाई 10,000 फुट है। वहाँ कोई आबादी या पेड़ नहीं, केवल घास आदि है। वहाँ गर्मियों में गुज्जर लोग अपने पशु ढोर चराने के लिए ले जाते हैं। फिर राय बहादुर ने कहा कि मैंने बम्बई से कबीर साहिब की शब्दावली 800 पन्ने की खरीदी है। हुजूर ने फरमाया कि कबीर साहिब की वाणी में उनके बाद बहुत सी मिलावट लोगों ने कर दी है। हाँ, सिखों ने अपने गुरुओं की वाणी में कोई मिलावट नहीं होने दी। पहले स्वामी जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से ही सत्संग किया करते थे। पहले उनकी सार बचन नज्म गुरुमुखी में लिखवाई गई थी। अब तक पहली गुरुमुखी की सार बचन स्वामी जी के घराने में मौजूद है। हिंदी में राय बहादुर सालग राम जी ने इसको लिखवाया था। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। जय गुरुदेव।